तो हमको जरूर मिलेगा, इस समय में हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अपना नियम शास्त्र देते हैं इज़राइल को, और वहां पे भी हम एक जरूरी बात देखते हैं, जैसे जब इज़राइल के लोग इजिप्ट मिस्र से निकलते हैं तो उस रात को वो लोग पैसोवर जो पसका त्योहार मनाते हैं, उसमें वो एक लैम्ब, एक मेमने को बलि करते हैं और उससे वो खाते हैं, उसको बलि करके उसको वो खाते हैं। वो उसको ही हम एक्चुअली कम्युनियन भी अभी हम जो लेते हैं वो ही है। प्रभु भोज एक्चुअली यीशु मसीह ने जब उनका पसक का दिन था तभी यीशु मसीह ने वो चालू किया, जो प्रभु भोज अभी हम लेते हैं, उसका नियम को चालू किया। हाँ, उस रात में, तो उस रात में हम देखते हैं कि एक वाचा का वो एक सिंबल है कि वो मेमना का लहू जो है बहा है, और वो लोग भी उसमें शामिल हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो मेमने में से बलिदान को खाया है। तो वो एक वाचा को सिंबलाइज करता है। हम देखते हैं उस मेमने के लहू के कारण वो एक वाचा का एक सिंबल है। तो हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर उनको भी आशीष देता है, वो हम कुछ पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 28:4 और 11। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। ओके, तो इसमें जो ब्लेसिंग्स दिए गए हैं व्यवस्था विवरण में, जो परमेश्वर उनको कहते हैं कि हर तरह से तुम्हारी बढ़ाई होगी, जो काम तुम करते हो, तुम्हारे जो बच्चे हैं, जो भी तुम जब भी तुम आते हो जाते हो, और उसमें हम हर क्षेत्र को देखते हैं। जैसे चंगाई कहते हैं कि तुम चंगा रहोगे, और फिर तुम्हारा जो काम जो उन दिनों में तो पूरा भेड़ बकरी बहुत धन समझते थे। अभी जैसे कार है, गाड़ी सब, वो सब उस समय में मेनली उसका जो भेड़ बकरियां, ऊंट हैं और गधे, ये सबको इतना ज्यादा है जिस व्यक्ति को वो लोग सोचते थे वो बहुत धनवान। उसमें से जो दूध है, चीज, मक्खन और उस वूल, ये सब उसे वो लोग व्यापार करते थे, उसमें से वो लोग का बढ़ोतरी होते रहता था। तो परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सिर बनोगे, पूंछ नहीं बनोगे, हर तरह से कि तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे। तुम जो भी हम आशीष सोच सकते हैं वो परमेश्वर ने उनको दिया था। जैसा आशीष एक्चुअली हम जब समझते हैं भरपूरी और आशीष, वो केवल पैसा उतना ही नहीं है। हम जैसे कुछ देशों में देखते हैं ना, जैसे लोग बहुत धनवान होते हैं पर आज़ादी नहीं रहती। जैसे हमको बहुत प्रभु को शुक्र करना चाहिए कि हम जैसे इंडिया में हम लीगली हमको जैसे कुछ हम अभी करेंगे तो गवर्नमेंट फ्रीडम देती है ना, कुछ गलत हमको नहीं करना है, पर गलत नहीं करने का, नहीं पर आज़ादी से हम रहते करने के लिए जो चाहते हैं हम बोलने के लिए, हाँ हम बोल सकते हैं। कोई हमें मारने वाला नहीं है, उसके लिए हमारे हक है। हाँ, तो हर तरीके से परमेश्वर ने उनको भरपूरी दिया, घोषित किया और दिया भी। और जब वो गुजर रहे थे उस मरुभूमि से, तब उनको रोज मन्ना मिलता रहा। वो तो भी उनको वहां पे भी उनके जूते कुछ पुराने नहीं हुए, कपड़े पुराने नहीं हुए। और जब वो मिस्र से निकले तो लिखा है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उनमें से एक, ऐसा लिखा है कि उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। तो उसमें वो थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि उसमें से वो गुजर कर ऐसे देश में आए। और परमेश्वर कहीं बार उनको कहते हैं कि
तुम ऐसे एक देश में ना जो मैंने तुम्हें दिया है वो मिल्क एंड हनी, जो दूध और मधु से बहने वाली है। मतलब बहुत भरपूरी भरपूर ये हरियाली। और आज भी जो वहाँ जो लोग रहते हैं इजराइल में, इसके बारे में हम एक ब्रदर को सुनते हैं उनका प्रचार, वो इजराइल में रहते हैं, वो यहूदी हैं, यहूदी मतलब क्रिश्चियन है। तो वो हमेशा कहते रहते हैं कि यहाँ बहुत हरियाली है, और अभी भी जो फ्रूट्स और फ्लावर्स अभी भी सप्लाई करता है, इजराइल से आता है जो फल और फूल, बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ फर्स्ट क्लास बड़ा बड़ा भी। हाँ, और ये भी हम देखते हैं कि जब वो लेके आते हैं, ये हम पिछली बार भी बात कर रहे थे ना, कि जब वो लेके आते हैं एक सैंपल, मूसा भेजता है ना कुछ लोगों को कि वो देख के आए, जब वो लेके आते हैं एक अंगूर का एक पूरा पंचा, पर वो 2 लोग उठा दो के ले आदमी आते लोग, हाँ। एक आदमी नहीं 2 आदमी लोग कंधे पे वो एक लकड़ी में उसको ऐसे करके फिर कितना वो बड़ा वो होता तो परमेश्वर आज भी भरपूरी ही चाहते हैं। और याकूब में लिखा है कि जो पिता है, पिता ज्योतियों का पिता, जिसमें कोई अदल बदल की छाया नहीं है। अभी भी अगर कोई सोच रहे हैं कि वो तो उनके लिए था लेकिन हमारे लिए नहीं है, लेकिन आजकल हमेशा के लिए हमारा वो प्रभु एक सा same है, है। एक सा है। हमेशा उनका काम करने का तरीका एक सा ही है, जो उनकी इच्छा है उनके लोगों के लिए वो एक सा ही है। तब जब भरपूरी वो देना चाहते थे और उन्होंने दिया, तो आज भी हम भरपूरी के लिए हमको अपने दिलों को खोल देना है, क्योंकि परमेश्वर बदले नहीं है। कोई भी किसी बर्तन को हम ढक्कन डाल के बंद करके रखेंगे, कितना भी ज्यादा ऊपर से डालते रहो अंदर नहीं जाएगा। जब हम ढक्कन खोलेंगे तब जो भी डालते हैं वो भरेगा। इसलिए हम परमेश्वर की भरपूरी के लिए, उसका जो गुण है भरपूरी से देने के लिए, उसका इच्छा है, उसके लिए हम उसके लाइन में आए जाएंगे। हाँ, उसके लाइन में आ जाएंगे, उस मनोभावना हमारा अंदर भी आ जाएगा। प्रभु भरपूरी रीति से हमें देना चाहते हैं, खुला रखेंगे, उसको रिसीव करने के लिए हम विश्वास करेंगे, जरूर हमारा भी कोई भी कमी घटी नहीं रहेगा, हमारा द्वारा प्रभु को महिमा होगा। एक्चुअली कई लोग अभी सोच सकते हैं कि आप तो भरपूरी की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ख्रिस्ती लोगों को जो हम देखते हैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो आप शायद समझ नहीं पाते होंगे कि क्यों उनके लिए, क्या उनको परमेश्वर नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा आप सोचते होंगे। जब हम भरपूरी की बात करते हैं तो जैसा अभी मैंने कहा ना कि मरुभूमि में पहले वो जा रहे थे, परमेश्वर ने उस जमीन को रखा था, उस लैंड को रखा था, उस देश को रखा था जो भरपूरी से भरा हुआ था। उसके लिए भी हमको एक संघर्ष करना पड़ता है, वो लोग जीतना पड़ता था। एक जाति लोग जो 7 जातियां उधर थे, जायंट्स थे, दानव थे, यहोशू और काले, वो लोग सब लोग अपना अपना जगह को जीत कर हासिल करना पड़ता है आज भी। और सबसे पर पहले आई थिंक फुल स्टॉप तब भी लग जाता है कभी कभी हमारे माइंड में, पहले तो फुल स्टॉप लग जाता है कुछ शुरुआत होने से पहले ही। क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इस दुनिया में जब तक हम रहते हैं, एक्चुअली हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, वो ही सबसे बड़ा युद्ध का स्थान है हमारे लिए। क्योंकि हम अपने खुद के मन में जो बातें हैं उसको जब हम बदल देंगे तो परमेश्वर उस आशीष को परमेश्वर का जो आशीष का वो डोर हम खोल सकते हैं, वो हम पा सकते हैं। हाँ। ऐसे एक टैप है, हाँ। एक बकेट है, बकेट को उल्टा करके हम रखेंगे तो टैप को इतना खुला, वो पानी जाते रहेगा तो भी, इतना फोर्स आएगा तो भी बकेट उल्टा रहेगा, तब एक बूंद का पानी भी बकेट में रह सकता है। इसलिए नहीं रह सकता, नहीं मिल परमेश्वर का वचन के आधार पर हमारा सोच रहेगा, तब ऐसे समझ लीजिए बकेट खुला है, टैप का नीचे हम रखे हुए हैं। जब हमारा विचार परमेश्वर का वचन के विरोध में, नहीं तो उसके अनुसार नहीं है आशीष पाने के बारे में, तब ऐसे बाल्टी को उल्टा रखा हुआ जैसा है,
बाल्टी तो उधर रहेगा लेकिन एक बूंद पानी भी उधर नहीं मिलेगा। एक कहानी मुझे याद है, एक्चुअली एक प्रभु के सेवक हैं, वो एक कहानी बता रहे थे। तो वो एक बीच में गए थे, एक समुद्र के किनारे। तो वो वहाँ पे खड़े थे, तो वहाँ एक घर था, बहुत बड़ा घर था, लाइक बंगला जैसा, बहुत बड़ा बंगला था, महल जैसा लग रहा था उनको। तो वो वहाँ खड़े थे और सोच रहे थे कि मैं तो इतने बड़े घर में रहने का मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे लगता होगा इतने बड़े घर में रहना। तो प्रभु का आवाज़ उन्होंने सुना। प्रभु ने कहा कि तो चिंता मत करो, तुम ऐसे बड़े घर में कभी रहोगे ही नहीं। तो उनको लगा कि प्रभु तो ऐसा, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु पर क्यों मैं ऐसे बड़े घर में नहीं रह पाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि पर तुमने ही कहा ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि तुम इतने बड़े घर में रह सकते हो। जब तक तुम कल्पना करोगे तब तक वो तुम्हें मिलेगा नहीं। और ये जो है ये एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको विश्वास करना है, उसको पहले आपको अपने मन में देखना है, कल्पना में देखने का है, तभी वो आपको मिल पाएगा। तो ये और एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि परमेश्वर, इसीलिए हम इन बातों को बताते हैं हमारे लिए भी। हम भी जब इन बातों को सुनते हैं तब हम और विश्वास करने के लिए हमको मन लगता है कि वचन में क्या हमारे लिए है करके पहले जानकारी हमको होना चाहिए। परमेश्वर क्या क्या लिखे रखे हैं, हमको क्या क्या अनुभव करने के लिए प्रभु चाहते हैं, वो कैसे हमको मालूम होता है, वचन से मालूम होता है। इसलिए वचन से लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि कई अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग रहता है। परमेश्वर ऐसे सोचते होंगे, परमेश्वर ऐसे करते होंगे, परमेश्वर के बारे में भी कई लोगों का अंदर गलत विचार रहता है। वचन हम अच्छा से वचन पढ़कर वो समझकर हम देखेंगे तब हम परमेश्वर का गुण क्या है, उसका दिल इतना दिलदारी है, हाँ खुला है, बड़ा है, इतना बड़ा है, वो हम समझ से परे, हम जो भी समझ सकते हैं, जो बिनती वही परमेश्वर का वचन कहता है, बिनती से बढ़कर समझ से आगे हमारा अंदर काम करने वाला, हमारा बाहर काम करने वाला। तो परमेश्वर क्या है, भरपूरी के परमेश्वर हैं। तो ये जो है इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने दिया। तो आज हम नए युग में रहते हैं, उस नियम शास्त्र के युग में नहीं रहते। उसके लिए हम एक वर्स पढ़ते हैं कि इस युग में हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम पढ़ेंगे आइज़िया 54:3। ये जो आइज़िया 53, 54, 55 है, अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे तो जो 53 है उसमें यीशु मसीह के जो कष्ट, उसका एक बहुत डिस्क्रिप्शन है कि यीशु मसीह ने क्या क्या सहा, कि उन्होंने कोड़े खाए, वो कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, वो सब उसी में है। वो 53 में है। 54 में जो अभी यीशु मसीह की मृत्यु के कारण जो युग, कृपा युग में हम प्रवेश हुए हैं, उसका एक डिस्क्रिप्शन है। 55 में जो यीशु मसीह आएंगे तब जो युग होगा उसको समझाया गया है। तो अभी पढ़ेंगे, अभी 54 में पढ़ेंगे जो युग में हम हैं उसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि हमारे थिंकिंग को हमको खोलना है। तो परमेश्वर इसमें कहते हैं कि तुम अपने टेंट का जो बॉर्डर है उसको बड़ा करो, तंबू का सीमा को बढ़ाना है। हाँ, हमको हमारे मन की सीमा, मन का जो सीमा उसको पहले बढ़ाना है। तब परमेश्वर कहते हैं इसमें कि तुम ये जो नए वाचा की बात हो रही है, इसमें परमेश्वर इसमें आगे कहते हैं कि ये नई वाचा है, इसमें मैं कभी अब क्रोध नहीं करूँगा। भले जो पहाड़ भी हट जाए, सब कुछ बदल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। वो इसी चैप्टर में परमेश्वर कहते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि तुम
फलोगे फूलोगे, तुम बढ़ोगे, बढ़ोगे। तुम भरपूरी ही परमेश्वर की इच्छा है इस युग में भी। और हमारी सारी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे मेल्कीसदेक हैं। मेल्कीसदेक याजक हैं, और मेल्कीसदेक वो याजक था जिसको इब्राहिम ने टाइट दिया था, दशांश दिया था। और यीशु मसीह मेल्कीसदेक जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, एक सिंबल है। तो तुलना हम कर सकते हैं। तो यीशु मसीह हमारे मेल्कीसदेक है, वो हमारी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। और जैसा हम अभी यहाँ लहू की बात करते आ रहे हैं कि इब्राहिम के केस में भी जानवर का लहू, फिर इज़राइल के केस में मेमने का लहू, लेकिन अभी ये जो युग हम जी रहे हैं वो इतना एक महिमामय युग है। और एक्चुअली कहते हैं कि इस युग की महिमा उस युग के महिमा से बढ़कर है करके कहते हैं नए नियम में। और जो अभी हमने पढ़ा जैसे 53 चैप्टर में पूरा यीशु मसीह का लहू वहाँ बहा, उसका इतना उनका बलिदान, तो यीशु मसीह के लहू से ये नया वाचा जो है वो स्थापित हुआ है। तो कितना ये महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था, कब मसीह लोग बोलते हैं ना कि यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए हर चीज के लिए। नया लोगों को हम सिखाते हैं, नया लोगों जो कुछ भी समझ में नहीं आता है, कैसे चीजों को पाना है, हम वो लोग को पहले सिखाते हैं। कोई भी शैतान डरता है यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू का अंदर सामर्थ्य है, सब आशीष है, इसलिए यीशु मसीह के लहू की जय बोलते रहिए करके वो लोग भी बोलते हैं। कई अद्भुत काम पाते हैं, नया जब आते हैं वो सब पुराना विश्वासियों को भी है, लेकिन नया वो लोग को दूसरा कुछ वचन नहीं बता सकता, इतना पता नहीं रहता है कैसे प्रभु से आशीष पाना है। लोग बहुत सीखना बाकी है। तब मैं पहले हम यही सिखाते हैं, यीशु मसीह के लागू कीजिए, बोलते रहिए करके। और मेरी नानी जी भी वही ना, कुछ उनको दर्द होता है तो बैठ के बोलते रहती हैं, दादी माँ भी वही करती हैं। तो उन लोगों को वही सिखाया कि कुछ भी वो बोलते रहने का, यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए। और एक्चुअली मैंने अभी उसमें ज़्यादा जाने के लिए टाइम नहीं, गवाही मैंने सुना जहाँ पे एक लेडी थी, उनको वो और एक धर्म की थी, वो एक्चुअली हिंदू थी, पर उनको कुछ पता ही नहीं था यीशु के बारे में, कुछ भी पता नहीं था। और उनको कुछ मेडिकल कुछ ऑपरेशन के लिए गई थी या पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उनको एड्स हो गया, HIV पॉजिटिव हो गई कुछ मिस्टेक के कारण, कभी कभी हो जाता है ना कुछ ब्लड ट्रांसमिशन में, उनको एड्स पॉजिटिव हो गई। तो उनको इतना, वो बहुत गरीब लोग, उनको कुछ पता भी नहीं इतना कि ये बीमारी क्या है, पर ज़्यादा डिटेल में उनको पता नहीं है। लेकिन किसी ने उनको ऐसा बोला कि तुम बस आप ये बोलते रहिए कि यीशु मसीह के लहू की जय। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि घुटना दर्द और पेट दर्द और सिर दर्द के लिए ये काम करता है, ऐसे नहीं कि एड्स के लिए भी दवा ढूंढा नहीं अभी तक। हाँ, उसके लिए भी जैसे वो भी वायरस है, जैसे आज का महामारी पैसा है वो भी। तो उनको किसी ने बस ये बोला कि आप बोलते रहे यीशु मसीह के लहू की जय। तो वो सुबह उठ के, वो मुझे एक्चुअली ठीक से याद नहीं कि 10 से 12 की 12 से 2, पर 2 घंटा वो एक पोजीशन में घुटने में खड़ी रही, वो बोलती रही यीशु मसीह के लहू के लिए कंटिन्यूसली 2 आवर्स, 10 से 12 या 12 से 2, कुछ समय हो गया वो सुन के। और 2 घंटे या 3 घंटे वो बोलती रही। तो अचानक एक रोशनी आया और एक हाथ उनको दिखा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद या दूसरे दिन उनकी मम्मी वापस एक रिपोर्ट कराने ले गई और नेगेटिव आया रिपोर्ट, चंगाई हो गया। मैं ये कभी समझ नहीं पाती थी कि लोग क्यों हर चीज़ के लिए यीशु के लहू की जय बोलते हैं, पर अभी मुझे समझ में आया है यीशु मसीह का लहू जो एक्चुअली है वो केवल चंगाई के लिए नहीं है, वो बेसिकली एक सिंबल ऑफ द कवेनेंट।
वाचा का वो एक प्रतीक चिन्ह है, है, चिन्ह चिन्ह है, है। और उस वाचे में हमारे लिए हीलिंग भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, हमारा जो भी हमारी चीजें उसको भी हम लहू के अंदर रख सकते हैं। हमारा जो सुरक्षा। सोल, हमारी जो आत्मा, आत्मा। हमारा प्राण, शरीर, हमारी आर्थिक जरूरतें, हमारा घर, हर चीज उसमें है। इसलिए आप कोई भी आपको कुछ इसलिए यही बोल देते हैं ना कि यीशु मसीह के लहू की जय बोल देना, क्योंकि यीशु मसीह लघु के द्वारा ही, हाँ, उस वाचा की लघु, उसके द्वारा ही सब आशीष हमें उसके आधार पर हमें मिलता है। इसलिए हम उस लघु को विश्वास करते आधार पे नहीं मिलता। नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान बगाया हुआ उस लघु के आधार पर ही एक कृपा का युग में जो भी आशीष हमें चाहिए उसके अंदर ही हमें मिलता है। यीशु मसीह का लहू जो पिता के सामने यीशु मसीह खुद याजक के रूप में बन के ले गए वहाँ के महापवित्र स्थान में, वो हमको पता नहीं कैसा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे मर के जी उठे, फिर वो जो लहू है वो हेवन में था, उसको वो जो लहू अभी भी है, उसको यीशु मसीह महायाजक बन के लेके गए, और वो महापवित्र स्थान में वो अभी भी है। वो बोलता है, वो लहू बात करता है हमारे लिए, और उस लहू के कारण ये सारी आशीषें हमारी है। परमेश्वर का जो भरपूरी है वो सब कुछ हमारा है। और इसमें समय बहुत जल्दी चला गया ऐसा लग रहा है, लेकिन कई सारी बातें इसमें हैं। परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के कारण हम जो परमेश्वर की कृपा को अनुभव करते हैं, बाइबल में नए नियम में हम पढ़ते हैं कि हम राज करते हैं इस जीवन में हम राज करते हैं कृपा के बहुधायत से कृपा में मिला गए, इसलिए इस जीवन में हम राज्य कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि पाप जहाँ बढ़ता है कृपा और भी बहुतायत से बढ़ा। जो भी सिचुएशन में आप हैं, पाप हो, कोई एडिक्शन हो, जैसा अभी पेपर में बीच बीच में आ रहा है कि जो दारू पीते हैं लोग, जो सिगरेट पीते हैं, वो सब बहुत बेचैनी के कारण तड़प रहे हैं कि घर से बाहर वो नहीं निकल सकते, क्योंकि वो बंधन में है, दारू के बंधन में, सिगरेट के बंधन में, पता नहीं कोई भी बंधन हो क्यों ना हो, ग्रेस जो है परमेश्वर का कृपा वो बहुत से आप पे आएगा और वो बंधन टूटेगा। तो हम राज करेंगे यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के कारण जो कृपा हम पे परमेश्वर ने एफिसियों में लिखा है कि हिज ग्रेस जो अबंडेंस से हमको मिला है, जो परमेश्वर की कृपा, एफिसियों के पहले अध्याय में है कि परमेश्वर की कृपा हमको भरपूरी से मिला है, अपने उनकी बुद्धि के अनुसार उन्होंने भरपूरी से। तो हम कौन होते हैं बोलने के लिए कि हमको ये कृपा नहीं चाहिए? परमेश्वर तो इतना छोटा है। परमेश्वर ने खुद अपने बुद्धि के अनुसार हमको कृपा हम पे उंडेला है, और उस कृपा को हम स्वीकार करेंगे। केवल पाना है, नम्रता से पाना ही है। हमारे दिलों को हम खोलेंगे कि परमेश्वर के गुण को हम जान पाए, उनकी इच्छा हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, इस दुनिया के लिए भी भरपूरी है। और वो अभी देखने का शायद टाइम नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं एक्चुअली कि यीशु मसीह के राज्य जब आएगा तो वो भी हम एक्चुअली देख सकते हैं। 54 चैप्टर जो मैं बात कर रही थी, 54 चैप्टर वो हम शायद पढ़ लेते हैं। तो आने वाले युग के बारे में हम एक वचन पढ़ते हैं जो आइज़ाया 55 चैप्टर में है, 2:2। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकनी चिकनी बातें खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और वो ये कहते हैं कि तुम आओ और मेरे से वाइन एंड मिल्क, जो अच्छा खाने का, जो तुम्हारे दिल को संतुष्ट करेगा। जैसा अभी हम एडिक्शंस की बात कर रहे थे कि जो दारू पीते उनको पीते रहना पड़ता है, लेकिन ये जो है सचमुच अच्छी बात है जो परमेश्वर ने रखा है। और वो यीशु मसीह जल्दी आते हैं, और ये भी कहा है कि यीशु मसीह के राज्य में
और ये लिखा है कि जो ग्रेन अबंडेंट से होगा, जो अनाज, फसल भी है वो अनाज। बहुत भरपूरी से होगा। और आजकल फसल के लिए कितना रुकावट आता है, कोई कोई ज्यादा बारिश, कटने के समय में बारिश आ जाता है तो फिर पूरा फसल ज्यादा टमाटर मिल गया फिर वो सड़ जाता है, वो बिक्री नहीं कर पाता तो नुकसान। ऐसे ज्यादा होएगा तो भी आजकल मुश्किल होता है, कम भी होता है कहीं कुदरत की कुछ परिस्थिति की वजह से। लेकिन यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में सब कुछ परिपूर्ण रहेगा, परफेक्ट रहेगा। परमेश्वर के जो ओरिजिनल डिजाइन है वो हम देख पाएंगे कि क्योंकि दुनिया भी अभी हम इसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए दुनिया ये भरपूरी को तब अनुभव करेगी। प्रभु का राज्य 1000 साल का राज्य, प्रभु का रहस्य आगमन के बारे में बात में, जो प्रभु का 1000 साल का राज्य इस दुनिया में रहेगा, यीशु मसीह राजा बनकर सब लोग देख सकते हैं, ऐसे राजा बनकर रहेंगे, तब उसका राज्य में उस 1000 साल में भरपूरी सब लोग जो जो उधर रहते हैं सब लोग अनुभव कर सकते हैं। जो अविश्वासी लोग भी वो लोग उधर जो जो रह पाएंगे उस समय तक वो लोग भी उस भरपूरी को हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम अभी सब कुछ अनुभव कर सकते हैं जो परमेश्वर को बच्चे हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस भरपूरी को प्रभु हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए जो वचन आप हमें सिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो जो प्रभु आपके बच्चे लोग, सेवक लोग कोई भी होंगे, कम्युनिटी के साथ रहते होंगे, प्रभु इन वचनों के द्वारा उनसे बात कीजिए, यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो जो हमारे लिए मिला है, जो जो हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर ने, सबको पाने के लिए प्रभु हमारा हर एक आत्मिक अंग खुल जाए, सारे कम्युनिकेटियाँ, दरिद्रता और माई से मनोभावना सब प्रभु बदल जाए। सबको हम आशीष करते हैं प्रभु, इस सच्चाई को अपना हृदय की गहराई में बिठाने के लिए, अपना जीवन में अनुभव करने के लिए, दूसरों को भी सिखाने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए। आदर महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।